महाराष्ट्र के चाणक्य देवेंद्र फडणवीस और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुपरहिट जोड़ी महाराष्ट्र में ऐसा राजनीतिक कमाल करने के करीब खड़ी है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन और MVA यानी महा विकास अघाड़ी में टूट फूट की सुनामी आना तय है। शरद पवार का राजनीतिक अनुभव भी देवेंद्र फडणवीस की सही कूटनीति की वजह से ध्वस्त हो जाएगा। उद्धव ठाकरे भी देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक रणनीति से हैरान है और कांग्रेस उद्धव के बीच तनातनी बढ़ने लगी है। लेकिन सवाल उठता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चाणक्य क्यों कहे जाते हैं और उनका एक फॉर्मूला कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत की ओर लेकर जाएगा। कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। बीजेपी की लड़ाई मुश्किल नहीं लगती है, क्योंकि जमीन पर वहां बीजेपी के कुछ ऐसे कदम हैं जिसके कारण MVA का आधार हिल गया है। देवेंद्र फडणवीस क्या हरियाणा की तरह नरेंद्र मोदी का सम्मान और बढ़ा पाएंगे? इस बात को समझने के लिए देवेंद्र फडणवीस का इतिहास हमने थोड़ा खंगाला। बीजेपी देश की इकलौती पार्टी है जहां योग्यता के आधार पर नेताओं को मौका मिलता है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि देवेंद्र महाराष्ट्र के चाणक्य हैं। मोदी का महाराष्ट्र विजय का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ही उठाई है। वो हाल फिलहाल में ही महाराष्ट्र में 73,000 करोड़ का निवेश लेकर आते हैं। राज्य के हर वर्ग और हर संगठन के साथ उनकी बहुत बेहतर पैठ है। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति में देवेंद्र हिट है। संगठन में पकड़ और संगठन की समझ से मोदी शाह की जोड़ी प्रभावित रहती है। फडणवीस की नीतियों की तारीफ शिंदे भी करते हैं। MVA के हर एक दल की साजिश है कि बीजेपी को राष्ट्रवाद से भटकाकर जातिवाद पर लेकर आए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ये होने नहीं दे रहे। बीजेपी ग्राउंड पर काम कर रही है। जनता की उम्मीदों के अनुसार वहां चुनावी जुमलों से अलग हकीकत में काम दिखने लगे। 21 से 60 साल तक की हर एक महिला को 1500 देने का ऐलान। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना वहां हिट है। लाड़का भाव योजना के तहत 12वीं पास स्टूडेंट को हर महीने 6,000 रुपए सरकार ईमानदारी से देने लगी। डिप्लोमा धारकों को 8,000 महीना और ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थियों को हर महीना 10,000 तक दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीनियर पत्रकार निखिल वागले हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि MVA को महाराष्ट्र में हरियाणा कांग्रेस की तरह आत्मविश्वास ले डूबेगा। वोटर्स को महाराष्ट्र में हल्के में लेना फिर से कांग्रेस और MVA को बहुत भारी पड़ेगा। तो क्या सच में अकेले देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण हरियाणा से ज्यादा बेहतर जीत की स्थिति में बीजेपी महाराष्ट्र में है? कई राज्यों और लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी से जहां जहां सीधी टक्कर कांग्रेस की होती है, वहां कांग्रेस टिक नहीं पाती। इसीलिए महाराष्ट्र के विदर्भ में जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी टक्कर होगी, वहां देवेंद्र फडणवीस का जादू सारा दाव पलट सकता है। इसका आधार भी है। महाराष्ट्र का विदर्भ राजनीतिक लिहाज से काफी अहम है। वहां कुल 62 सीटें हैं और देवेंद्र फडणवीस की वहां पकड़ देख MVA के बड़े बड़े राजनीतिक सुरमा हैरान है, क्योंकि विदर्भ जो जीतेगा वही महाराष्ट्र का सरताज बनेगा। आमतौर पे यहाँ फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीधी होती है। फडणवीस की राजनीतिक पारी की शुरुआत विदर्भ से ही हुई थी। इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव में दिल्ली मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन सच ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत बेहतर नतीजे लाकर दिखा सकती है। जैसे हरियाणा को लेकर बड़े बड़े मीडिया हाउस और एक्सपर्ट के दावे फेल हो गए, महाराष्ट्र में भी फडणवीस के चमत्कार के लिए तैयार रहे, क्योंकि जाट बनाम ऑल की जिस रणनीति ने हरियाणा में बीजेपी को जीत दिलाई, इस रणनीति पे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में पहले से ही चल रहे हैं। जहां कांग्रेस और MVA मराठा केंद्रित राजनीति कर रही है, वहीं फडणवीस पूरे महाराष्ट्र को एक साथ लाने में पहले से लगे। देवेंद्र फडणवीस को घेरने की ऐसी साजिश बनी है कि पूरा विपक्ष वहां खड़ा हो जाता है जहां सबसे पहले देवेंद्र होते हैं। महाराष्ट्र के चाणक्य ने विदर्भ की सियासी जमीन को भांपते हुए पार्टी का अध्यक्ष भी विदर्भ से ही बनवाया। ये देखकर कांग्रेस भी कॉपी पेस्ट करने लगी और इसके पहले MVA भी फडणवीस के रास्ते पर ही चलता रहा। कांग्रेस विदर्भ से ही अध्यक्ष नाना पटोले को बनाती है, जबकि MVA विजय वडेट्टीवार को विपक्ष का नेता बनाता है। महाराष्ट्र के चुनाव को सरल भाषा में अगर आप समझिए तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के पास मोदी शाह की जोड़ी है, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता हैं जो संगठन सरकार को साथ लेकर जमीन पर ऐसा काम कर रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ MVA के होश उड़े।